अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवें सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, तथा समादरणीय धर्मशीला साध्वी देवियों, अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है। आश्विन कृष्ण पक्ष का नाम है पितृपक्ष। हम लोगों का जो एक वर्ष होता है, पितृलोक में रहने वाले पितरों के लिए वह एक दिन होता है। जिस तरह से चार युग जब एक बार बीत जाते हैं तो उसे एक चौकड़ी युग कहते हैं। चार युगों का एक चौकड़ी। 12,000 बार जब ये चारों युग बीतते हैं, अर्थात 12,000 चौकड़ियों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब सोचिए कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने बार हम लोगों को जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। अब उस हिसाब से फिर 12,000 चौकड़ियों का, जैसे दिन के बारे में आपने सुना तो एक रात होती है उधर। इस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा जी के लिए भी 30 दिनों का एक महीना होता है। अब 12 महीने का
1 वर्ष ब्रह्मा जी का हिसाब चल रहा है। अब उस वर्ष के हिसाब से तब ब्रह्मा जी की आयु होती है 100 वर्ष। वो 100 वर्ष जीते हैं उस हिसाब से। अब सवाल अंतःकरण में उठता होगा, जिज्ञासा हुई होगी कि 100 वर्षों के बाद तब क्या होता है ब्रह्मा जी का। तो हम लोगों का अंतिम में क्या होता है, 60 वर्ष 80 वर्ष या 100 वर्षों के बाद क्या होता है, एक दिन हमारा आपका शरीर मर जाता है। तो ब्रह्मा जी का भी शरीर मर जाता है। वे भी मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तो ब्रह्मा जी का भी शरीर आखिर मरणशील है। इसलिए कहा गया ऑल मेन मस्ट डाई। प्रत्येक मनुष्य का शरीर मरणशील है। जब ब्रह्मा जी का शरीर मरने वाला है, मरणशील है, तो हमारा आपका क्या? यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है। महाभारत में आया, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यं मतः परम। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज से यक्ष ने प्रश्न किया कि युधिष्ठिर एक बात बताओ। प्रश्न तो वहाँ उस प्रसंग में ढेर हैं, परंतु यहाँ एक प्रश्न का जिक्र भी मैं करता हूँ। यक्ष जी ने कहा कि युधिष्ठिर बतलाओ, कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, देखा जा रहा है, सब देख रहे हैं। दिन रात, दिन में भी, रात में भी, सुबह में भी, शाम में भी दिन रात का यही माने हुआ। ऐसी बात नहीं कि दिन में रात में नहीं, सुबह नहीं, शाम में सवेरे में नहीं, दिन रात देखा जा रहा है कि सभी मरमर करके हिमालय को भरते चले जा रहे हैं। मरमर करके कहाँ जाते हैं? हिमालय को जा रहे हैं। दादा चले गए, उससे पहले पर बाबा चले गए, बाबा चले गए, दादा चले गए, पिताजी चले गए। दिन रात अपने जीवन में देखते कितने चले गए, चले जा रहे हैं। तब शेष लोग जो बचे खुचे हैं वो क्या सोच रहे हैं? कहिए ना। चलिए, बड़ा सौभाग्य से बाबा गांव में आए हैं, कई साल के बाद आए हैं। इतना सुंदर मौका है, चलिए सत्संग में 2 सत्र का ही समय, 2 सत्र का ही सत्संग है,
चलिए, हाँ 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 हाँ, हमारे मन में भी इच्छा तो है, लेकिन थोड़ी लाचारी है, थोड़ी लाचारी है। आज सुपौल जाना बहुत ज़रूरी है, जाना होगा, इसीलिए नहीं जा सकूँगा। सुपौल जाना ज़रूरी है, ये काम ज़रूरी है, वो काम ज़रूरी है। एक सांस का ठिकाना नहीं है, एक सांस का ठिकाना नहीं, गारंटी नहीं है। जो सांस हम बाहर निकाल चुके हैं, फिर ग्रहण कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। संत कबीर ने कहा, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। एक पल का ठिकाना नहीं। अब तब कल की बात करते हैं, नहीं नहीं हम कल जा कर के रानीगंज में ही बाबा का दर्शन कर लेंगे। वाह यही है, दिन रात सभी मर करके हिमालय को भरते चले जा रहे हैं। बाबा नानक तो यहाँ तक कहते हैं, नह बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछुवंत, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमफंद। क्या बाल्यावस्था, क्या किशोरावस्था, क्या युवावस्था, क्या वृद्धावस्था, और कुछ उधर चलें तो बाल्यावस्था से ही पहले शैशवावस्था, जब बच्चा जन्म लेता है तो बाल्यावस्था नहीं, वो शैशवावस्था है। शैशव अवस्था में है, शिशु है, शिशु। और थोड़ा उधर चल करके देखें तो माँ के पेट में ही कितने बच्चे मर जाते हैं। अरे जन्म लेकर शैशवावस्था में मृत्यु होती है, इससे तो विशेष बात ये हो गई कि माँ के पेट में ही कितने मर जाते हैं। और फिर जन्म लेते ही मर जाते। बाल्यावस्था 5 वर्ष की अवस्था में अलगे से फिर प्रणाम क्या लिया बैसू ने, बाद में प्रणाम होना चाहिए, एखन बीच सत्संग में कोनो जरूरत नहीं है। फिर क्या किशोरावस्था, क्या युवावस्था, क्या वृद्धावस्था, किसी अवस्था की गारंटी नहीं है। मूल बात यह है कि एक सांस का ठिकाना नहीं है। फिर आजकल परसों क्या करते हैं, यह संसार ही मृत्यु भुवन है। कोई बाढ़ विभीषिका में गंगा के अजस्र जल में है, और वो कहे कि गंगा का जल हमें स्पर्श नहीं कर सकता है, संभव है? गंगा हमारी क्या बिगाड़ सकती है? वो कहावत है, पैन में रहेगा पैन में बैर हैं। गंगा में रह करके गंगा हमको स्पर्श नहीं करे, ये बात संभव नहीं है। स्वाभाविक बात है, गंगा में है, पानी में हैं तो उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। युक्ति से तैरकर निकलने की ज़रूरत है। नाव में बैठकर, जहाज में बैठकर सावधानी पूर्वक यात्रा करने की ज़रूरत है। ये बात इसी तरह संसार ही मृत्यु भुवन है।
मृत्यु हमारा क्या बिगाड़ सकती है, ये कहना भारी मूर्खता है। मृत्यु क्या बिगाड़ सकती है, ये बात संभव नहीं है। हाँ, एक बात है, संत पलटूदासी महाराज ने कहा, सुर नर मुनि योगी यति समय काल बस होए। सब काल के वश में, काल किसी के वश में नहीं है। सब चल रहे हैं, लेकिन काल चलता नहीं है, समय चलता नहीं है। हालांकि लोग कहने के लिए कहते हैं कि समय बदलता है, हमेशा सवेरा नहीं रहता है, हमेशा दोपहर नहीं, हमेशा शाम नहीं, सुबह के बाद शाम होती ही है। तो समय एक रस एक समान नहीं रहता है, समय बदल जाता है। कभी जाड़ा, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी शरद, कभी शिशिर, कभी शीत, 6 ऋतुएं आती जाती रहती हैं। समय स्थिर नहीं रहता है, लेकिन याद रखेंगे, याद ये रखेंगे, ऋतुएं आती जाती हैं, सुबह आती है, शाम आती है, सुबह जाते ही शाम आती है, लेकिन काल जो है, काल चलता नहीं है, समय चलता नहीं है। हम लोग चल रहे हैं, हम सभी चलायमान हैं, ब्रह्मा चलायमान है। अभी तो सुने आप, श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, कुल पर्वतीय 8 और अति विस्तृत 7 समुद्र, ब्रह्मा इंद्र आदि सुरगणिया, दिनकर अथवा रुद्र। ब्रह्मा इंद्र आदि दिनकर अथवा रुद्र, ये सब कोई नित्य नहीं है, ये सब कोई नित्य नहीं है। मैं तू या यह लोक, फिर भी यूं किस लिए व्यर्थी, किया जा रहा शोक। कोई सत्य नहीं। तो इस क्रम में सबका मापदंड समय से करते हैं, तो समय को चलायमान कहते हैं, समय बदलने वाला कहलाता है काल। लेकिन समय माने काल। तो संत पलटूदासी महाराज कहते हैं, सुर नर मुनि योगी यति समय कालवश होए। समय कालवश होए, मौत कालों की होई। लेकिन ये भी कहते हैं सब काल के वश में हैं, तो जब सब काल के वश में है तो काल की भी मौत हो जाती है। पार ब्रह्म भगवान मरे ना अविगत ज्योति। हाँ, लेकिन जो सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। मेहंदी में लाली, दूध घीव में, घीव दूध में, अब फूल में वास समान हो राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, कहू जय जय राम। संत पलटूदासी महाराज कहते हैं, सुने आप,
भूले मन को समझाए लीजिए बैठ के सत्संग में जी, अब की बार ना ही चूकना है सुंदर मानस तन पाए के जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझ लीजिए, मन को खूब समझाइए जी, पलटू मुँह पर किन्ह देखा जीवत ही मुक्त हो जाइए। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि पार ब्रह्म भगवान जो सब में व्यापक रहकर सबसे परे पूर्ण ब्रह्म, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण क्या है? एकमात्र परमात्मा ही पूर्ण है, बाद बाकी सब अपूर्ण है। सब इसीलिए एक कवि ने कहा, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। बस पूर्ण परमात्मा है, इसलिए दाता एक वही हैं, बाद बाकी सब अपूर्ण हैं, सब भिखारी हैं। तो भिखारी क्या दे सकते? जिन देवी देवताओं के पीछे हम लोग लगे होते वो भी सब भिखारी हैं, सब अपूर्ण हैं, और उससे हम लोग कुछ अपेक्षा करते हैं, यही हमारी भारी मूर्खता है। वो क्या दे सकते हैं हमें? जो पूर्ण हैं, पूर्ण की स्वाभाविक मौज में पूर्ण सृष्टि हुई है। असंख्य सृष्टि होने के पश्चात भी वो पूर्ण के पूर्ण ही हैं, वे कभी अपूर्ण नहीं होते। जिस तरह सीकी से प्रशांत महासागर से एक बूंद जल निकाल लिया तो क्या प्रशांत महासागर कितना घट गया, कितना माइनस हो गया? कुछ नहीं। परमात्मा के उस सूक्ष्मतम अंश मात्र में सारा संसार, पूर्ण संसार प्रकट हुआ है। इसलिए परमात्मा पूर्ण के पूर्ण ही हैं। और जैसे एक बूंद जल यदि प्रशांत महासागर में मिला दिया तो वो कुछ बढ़ता नहीं है, इसी प्रकार उस परमात्मा में यह जीव समा जाता है। सारा संसार समाया हुआ है, लेकिन परमात्मा में किसी प्रकार बाढ़ नहीं आती, परमात्मा बढ़ते नहीं। इसलिए बाबा नानक ने कहा, इस गुफा में ही, गुफा इस शरीर के भीतर जो गुफा है, तुरीय है, उसके ऊपर जो सहस्रदल कमल है, उसके ऊपर जो त्रिकुटी है, उसके ऊपर जो शून्य है, महाशून्य है, भंवर गुफा है, उसके ऊपर समष्टि पराप्रकृति मंडल निर्गुण निर्मल चैतन्य कैवल्य परमात्मा है। तो कहा गया कि इस गुफा में ही अखुट भंडारा, अखुट माने जो कभी घटे नहीं। हाँ, अब भंडारा, भंडार सुख के भंडार हैं वो। तिस बिच बसय हरि अलख अपारा, आपे गुपत प्रगट है आपे, गुरु शबदी आप वर्ण्या वर्ण्या, इसलिए कहा गया। तो वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भगवान मरैना अविगत ज्योति। सज्जनों, वह परमात्मा अमृत स्वरूप है। हाँ, वही अमृत स्वरूप हैं। इधर बाद बाकी सब क्षर हैं, सब में क्षरण क्रिया लगी हुई है, सब में मरण क्रिया लगी हुई है, सबका क्षरण हो रहा है, सब मरण को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए संसार मृत्यु भुवन है। हमारा आपका भी जो शरीर है यह मृत्यु से युक्त है। हम सब के सब, पर महाराज जी
बड़ा सुंदर कहते हैं, माघ महीने 12 मासा के अंतर्गत माघ महीने के वर्णन में कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के, मुख पड़ो हैं बावरे। भूखा बाघ के, काल रूपी बाघ के मुख में हम लोग पड़े हुए हैं। हाँ, भूखा बाघ, भूखा बाघ तो जिसको पकड़ता है कोई विचार नहीं करता। तो काल रूपी महाभूखा बाघ है और उसके मुंह में हम सब के सब पड़े हुए हैं। तो अब क्या करना होगा, निकलेंगे कैसे? होश कर चे तो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। बस होश करना है। पहली बात क्या, तो होश करें। इसका मतलब होता है कि सद्गुरु की शरण में गए बिना हम लोग चाहे इंजीनियरिंग पढ़ें कि मेडिकल पढ़ें कि बीपीएससी कंप्लीट करें कि यूपीएससी कंप्लीट करें कि आईएएस कंप्लीट करने में लगे रहें या जो कुछ भी कर रहे हैं, सब बेहोश में कर रहे हैं। बेहोश में हम सब बेहोश हैं। अब होश में नहीं है तो तब तो कहते हैं सद्गुरु महाराज जी कि होश कर, होश करो, होश करके फिर चेतो। हाँ, होश कर चेतो सवेरे, चेतो। पहले तो होश कर लो। हाँ, माने मोह निंद में सोए हो तो जगो। सोए हुए आदमी से कहते हैं, है होश कर, अरे होश कर, घर में आग लग गई है, होश तो कर। होश के देखा कि घर में आग लगी हुई है। अब चेतो तब कह रहे चेतो, चेत जाओ। तो उठ के बैठ गया, उठ के बैठ गया। अब भागने का रास्ता देखता है चेतो। सवेरे जल्दीबाजी, भजमन जीवन नाम सवेरा। मोह निंद में सोए हैं, संत सद्गुरु होश कराते हैं, चेतावनी कह करके उपदेश करके चेताते हैं। क्या? भजमन जीवन नाम सवेरा। अरे संत सद्गुरु से अभी तुरंत शक्र नाम भजन के रहस्य को सीखो, क्योंकि नाम से ही राम मिलेंगे और सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और नाम के बिना तुम खाली काम के पीछे लगे रहोगे तो खाली काम के पीछे रहोगे तो बदनाम होते रहोगे और घोर अविच रौरव नरक का दुस्सहताप भुगतते रहोगे। सवेरा कब? जब संत सद्गुरु से नाम दान प्राप्त कर लिए, दीक्षित हुए, परमात्मा के भजन में लगे, तो उस समय से अब सवेरा हो गया। अब सवेरा हो गया। तो इससे क्या होगा? परमात्मा जो भुवनेश्वर कालों के काला हैं, जो ब्रह्म वेद अमृतम, वे अमृत स्वरूप हैं। उनकी प्राप्ति होगी, उनकी शरणागति होगी। उनकी प्राप्ति में, उनकी शरणागति में, उनके भजन के प्रताप से तब क्या होगा? जब लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी, दूसरी बार, उस बार तो
लक्ष्मण जी ज़्यादा हताहत ज़्यादा, यहाँ तक कि कोमा में चले गए थे कोमा में चले गए थे। सांस भी चलती थी कि नहीं चलती थी ये भी हम नहीं कह सकते हैं। माने हालत उनकी ऐसी सीरियस थी, ऐसी गंभीर थी कि भगवान श्री राम रो रहे हैं, वो रो रहे हैं कि लक्ष्मण तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मेरे पीछे जन्म लिए तो सब दिन तुम मेरे पीछे पीछे चल रहे हो। तुम मेरे पीछे जन्म लिए तो तुम मेरे पीछे पीछे चल रहे हो, एकदम ठीक काम कर रहे हो। लेकिन आज ऐसा काम क्यों कर रहे हो? इतना अनाधिकार कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम मेरे पीछे चलने वाले हो तो आगे क्यों चल दिए तुम? ये राम जी घबराए हुए हैं कि तुम मेरे आगे क्यों जा रहे हो? आगे तो मुझे जाना चाहिए ना। हनुमान जी जब सुनते हैं, हनुमान जी जब भगवान की यह वाणी सुनते हैं, कहते प्रभु आप चिंता मत कीजिए, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो चंद्रमा को लोग सुधांशु कहते हैं, अमृत के एक अंश से प्रकट हुए हैं। चंद्रमा में अमृत है। यदि आपकी आज्ञा मात्र हो जाए तो मैं चंद्रमा को निचोड़ करके अमृत ले आऊं और लक्ष्मण जी को मैं चंगा कर लूं। हाँ हाँ, चंद्रमा को निचोड़ के मैं ले आऊं। यहां तक कहते हैं प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो जाए, जो मौत सबको अपना ग्रास बना लेती है, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मौत को मैं भी मार करके समाप्त करके लक्ष्मण जी को चंगा कर सकता हूं। अब ये अद्भुत बात हो गई। जिस मृत्यु की महत्ता अभी आप सुन रहे थे, हनुमान जी मृत्यु को ही मार करके लक्ष्मण जी को जीवित करना चाहते हैं कि आज से सबका काम ही खत्म हो जाएगा, मृत्यु न रहेगी और न किसी की मृत्यु होगी, वो सबको ग्रास बनाती है। आज मेरे लखनलाल भैया को ग्रास बना चुकी है, इसलिए आपकी आज्ञा चाहिए, आज मैं मृत्यु को ही समाप्त कर दूंगा, मार डालूंगा। मृत्यु को मारने की सामर्थ्य जिनमें होती है वे ही होते हैं संत, याद रखेंगे आप। मृत्यु को ही मारने की सामर्थ्य जिन्हें होती है वे संत होते हैं। दूसरे और कोई ब्रह्मांड में ऐसे नहीं हैं जो मृत्यु को मार सके। सज्जनों, इसलिए संत की महिमा में महापुरुष कहते हैं कि संत वचन वह सुधा देव भी जिसके सदा भिखारी, संत वचन वह धन जिसका है नर प्रधान अधिकारी, मर्त्य अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है, संत वचन सब भव रोगों का रामबाण भेषज है, बुझती जहाँ स्वयं जाते ही त्रिविध ताप की ज्वाला, भरती पुलक मोद तन मन में भाव उर्म की माला, जहाँ न जाकर प्यासा लौटा है कोई भी प्राणी, सुरधुन सी सबको सुख देती वह संतों की वाणी। यही कारण है कि सबको तो मृत्यु अपने मुख का ग्रास बनाती है, परंतु अब मुख का ग्रास बनाती है इसका मतलब सबके सामने सीना तान के मृत्यु जाती है, चलती है। लेकिन अब मृत्यु को ही मारने वाले जो हैं, अच्छा कोई किसी को मारने वाला अगर सामने खड़ा हो गया है कि तुम कभी मार डालेगा और उसकी कोई चलती चले नहीं तो क्या करेगा वो आदमी? वो आदमी क्या करेगा आप सोचिए तो। अब वो सामना सामनी खड़ा रहेगा या मुकाबला करेगा?
और सामने मारने वाला खड़ा है और उसकी कोई चलती चल ही नहीं सकती है। वो समझ गया कि इसके सामने हमारी चलती नहीं चलेगी, वो क्या करेगा तब? खड़ा रहेगा? बैठा रहेगा क्या? नहीं नहीं, अरे वो तो सीधे उसके पैर में गिर जाएगा, पैर में चिपक जाएगा, पैर में लिपट जाएगा कि क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। इसलिए संत के चरण कमल में मृत्यु आकर के हमेशा सेवा करती है, क्षमा करती है, उनकी आज्ञा पालन करती है। रावण ने हनुमान जी को बड़ी खरी खोटी बात कही और कहा, आदेश दिया अपने दूतों को, इसे मार डालो। हनुमान जी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हनुमान जी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एकदम बड़ी मस्त के साथ बड़े गंभीर होकर के हैं, कोई घबराहट नहीं है। रावण ने कहा कि तुम डरते नहीं, तुम डरते नहीं, तुम्हें डर नहीं लगता है? तुम्हारे सामने मृत्यु खड़ी है, अब तुम्हारी मृत्यु होगी यहाँ लंका में, अब तुम्हें डर नहीं? हनुमान जी ने कहा कि मैं डरूं क्यों? मृत्यु हमारे सामने खड़ी जरूर है, लेकिन वो मृत्यु हमारे भरोसे खड़ी है। भरोसे क्या? मृत्यु हमारे भरोसे खड़ी है कि हनुमान जी आदेश कीजिए, रावण काम में ख़त्म कर दूंगा। अभी मृत्यु खड़ी है, हमसे आदेश मांग रही है कि आदेश कीजिए, रावण का काम खत्म हो जाए। अभी मैंने तुम्हें मारने के लिए मौत खड़ी है। तो मृत्यु भी संत चरण में चिपकी होती है। अभी मैं इसलिए इन प्रसंगों को इस क्रम में सुनाया कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, यहीं से हम चले थे। आश्विन कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहते हैं। तो हम लोगों का 1 वर्ष होता है, पितर का 1 दिन होता है। तो वर्ष में 1 बार जो कुछ करते हैं तो उनके निमित्त वो रोज का हो जाता है। रोज वार्षिक मान लीजिए सत्संग ही करते हैं, या जो कुछ भी दान पुण्य परमार्थ इस पक्ष में करते हैं। कितने लोग जलांजलि देते हैं, कितने लोग पिंडदान करते हैं, उनके निमित्त भोज भंडारा करते हैं, तो उनको रोज़ मिल जाता है। वर्ष में 1 बार अगर किया तो उनको रोज़ मिल गया, यही समझिए। अच्छा, किन के प्रताप से? प्रताप किनका है? पुराण में कथा है, राजा श्वेत और राजा सुरथ की कथा है। मार्कंडेय पुराण में उसकी बृहद व्याख्या है, बृहद कथा वर्णन है। राजा श्वेत के बारे में सत्संग योग पहला भाग में भी थोड़ा सा सांकेतिक वर्णन परमाराज जी करते हुए बतलाते हैं। राजा श्वेत बड़े प्रतापी थे। तो प्रतापी का माने धन से प्रतापी कोई नहीं होता है, याद रखेंगे। या कोई बहुत बड़ा बाहुबली है तो उसको प्रतापी नहीं कहेंगे आप, या बहुत बड़ा पद पर प्रतिष्ठित है तो प्रतापी है, ऐसी बात नहीं समझेंगे। बड़े प्रतापी हैं, बाप रे बाप, प्रधानमंत्री पद पर हैं तो राष्ट्रपति पद पर हैं, नहीं नहीं, इससे प्रतापी नहीं समझेंगे। तो 5 साल के लिए है ना, जनमत समाप्त तो फिर समाप्त, प्रतापी कहाँ हुए? प्रतापी वे होते हैं जिनके पीछे साथ पुण्य का प्रताप होता है। पुण्य का प्रताप, जिनके जीवन में पुण्य का प्रताप इतना होता है कि पाप का बाप भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो राजा श्वेत बड़े प्रतापी थे, पुण्यात्मा थे। उन्होंने अपने जीवन में
सैकड़ों क्या हजारों अश्वमेध यज्ञ किया था। जब 108 अश्वमेध यज्ञ कोई पूर्ण कर लेते तो यह योग्यता होती है। ऐसी योग्यता प्राप्त किए हुए कोई देवराज इंद्र के पद पर विराजमान होते हैं। और जो 1008 से भी अधिक अश्वमेध यज्ञ जीवन में कर लेते हैं तो वे ब्रह्मा पद के अधिकारी हो जाते हैं। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुषुम्ना ध्यान लेशस्य कलांदारहंति षोडशीम। परमाराज जी कहते हैं हजारों अश्वमेध यज्ञ कोई किया है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ भी किया है। कितने जो पढ़े लिखे लोग हैं तो वे लोग कहते होंगे कि मन ही मन सोचते होंगे क्या वर्णन है। अश्व माने घोड़ा, आवाज में भी माने भी तो घोड़ा ही होता है। तो कोई हजारों अश्वमेध यज्ञ किया, कोई सैकड़ों वाज पे यज्ञ किया, तो एक ही बात तो हुई। हाँ, अर्थ तो एक है। अश्व माने घोड़ा, वाज माने घोड़ा। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े छोड़े जाते, वो उस घोड़े को जहाँ कोई पकड़ लेता तो उसे जो राजा छोड़ते अश्वमेध यज्ञ में घोड़े, तो घोड़े जो पकड़ लेते तो उनसे उन्हें युद्ध करना पड़ता। राम जी के घोड़े पकड़ लिए लवकुश, तो भगवान श्री राम को भी उनसे युद्ध करना पड़ा। सबको लवकुश ने छक्का छोड़ा दिया, माने सबका अहंकार शमन कर दिया। तो अश्वमेध यज्ञ में घोड़े छोड़े जाते हैं, जहाँ तक घोड़ा दिग्विजय करके आ गया, माने युद्ध होता, फिर विजय प्राप्त कर लेते, घोड़े आगे चलते। अब जहाँ तक से वो घोड़ा दिग्विजय करके आ गया तो वहाँ तक का सब, वहाँ तक के सारे राजा लोग, महाराजा लोग सब उनके अंदर में हो जाते, उनके अधीनस्थ हो जाते। अब एक ही महाराज की जय हो, एक ही महाराज, इधर सब समाप्त। पहले ऐसा होता था। अब उसी जो यज्ञ घोड़े दिग्विजय करके आते, तो ऐसे ऋषि मुनि लोग हमारे भारत की धरती पर हुए जो सामर्थ्य रखते थे। उन घोड़े के मांस से हवन करते थे, आहूत करते थे। अब यज्ञ के पवित्र घोड़े के मांस से हवन किया गया, और उसी समय उस घोड़े का हवन किया गया, और उसी समय घोड़े का वह जो जड़ शरीर था वो तो समाप्त हुआ। अब दिव्य शरीर उससे प्रकट, वह धारण कर लेता। दिव्य शरीर धारण करके वह दिव्य, उसी के बारे में आया कि कोई इंद्रलोक जाते तो कोई ब्रह्मलोक जाते। तो अश्वमेध क्या सो सुने, और वाजपेय क्या, तो उसके बारे में भी आप सुने कि वाजपेय यज्ञ क्या है। शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका नाम भूतपूर्व प्रधानमंत्री के नाम से हम लोग जानते हैं, उनके नाम में भी पदवी है, उपाधि है वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो माने इनके पूर्वज लोग ऐसे ऋषि थे, ऐसी शक्ति वाले थे जो घोड़े के मांस से हवन करते और उन्हें दिव्य शरीर प्रदान कर देते थे। एक यहाँ महिषी में तारामाई का स्थान है, तो वहाँ एक बार बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, विद्वानों की गोष्ठी हुई थी।
तो उसमें एक विद्वान कहते थे कि इसलिए यज्ञ में यज्ञार्थे पशु स्रष्टा यज्ञार्थे पशु घातन है, यज्ञ में पशु की हिंसा श्रेष्ठ है। हिंसा नहीं है, वो पुण्य है, क्योंकि जिस पशु के मांस से हवन हो, जो पशु यज्ञ में कामयाब होता है तो उसे हमारे ऋषि लोग दिव्य शरीर प्रदान करते थे। तो यज्ञ में जिस पशु की हिंसा हो गई तो उसे दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता। तो इसीलिए हम लोग यज्ञ में आज भी हिंसा करते हैं, मन बकरा बकरी खसी पट्ठा सबको मारते हैं, हिंसा करते हैं, बलि करते हैं, मन उचित काम करते हैं। तो एक थे अर्जुन झा नाम था उनका, गीता के का बड़ा ऊंचा ज्ञान था उनको। सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वशास्त्रमयी है गीता। एक गीता के अध्ययन में कोई शास्त्र बाकी नहीं रह जाता है। सभी शास्त्रों का निचोड़ है गीता, सभी शास्त्रों का निचोड़ है रामचरितमानस। इसके बारे में भी आया कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे कुछ दंड्यतोपि। सभी शास्त्रों का निचोड़ है रामचरितमानस, सभी शास्त्रों का, उपनिषदों का। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन है, पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धं गीता मृतं महत। सभी उपनिषदों का सार है ये गीता। तो उन्होंने कहा ठीक है महोदय, आपने जो कुछ कहा कि यज्ञ में हिंसा अनिवार्य है और पाप नहीं है, इसलिए हम लोग बलि करते हैं। तारा माई के नाम पर भी यहाँ पर बलि करते हैं, चढ़ाते हैं। लेकिन एक बात कहिए, कोई आदमी है किसी दूसरे व्यक्ति की देह में जो कम कीमत की कुर्ता है, गंजी है, धोती है, उसे फाड़ दिया और उसे फाड़ करके मान के चलिए कि किसी को मान लीजिए कि 100 मीटर का कपड़ा या 500 मीटर का कपड़ा शरीर में है और उसे फाड़ करके यदि 10,000 रुपये मीटर वाला कपड़े की कुर्ता सिला करके उसे पहना दिया तो उसे उसके कपड़े, कुर्ते, गंजी, धोती फाड़ने का अधिकार ठीक है। उसका यह काम ठीक है कि कम कीमत वाले कपड़े को फाड़ करके और ज़्यादा कीमत वाला कपड़ा उसको पहना दिया तो बढ़िया बात है। ऐसा अगर कोई करे तो ठीक बात है। और कोई आदमी ऐसा है जिसको देह पर अपने 4 हाथ का कपड़ा मार्किन भी नहीं है, जिसकी देह पर 4 हाथ का मार्किन कपड़ा भी पहनने की सामर्थ्य नहीं है, मार्किन कपड़ा से भी शरीर ढका हुआ नहीं है, और वो अगर दूसरे की कुर्ता को, गंजी को फाड़ते फिरे कि तुमको बढ़िया कपड़ा पहनाएंगे, बढ़िया कपड़ा पहनावेंगे, तो वो आदमी का क्या हाल होगा बताइए। तो उसका क्या हाल होगा? उसकी जान रहेगी? उसे कोई अच्छा कहेगा? नहीं भाई, कोई अच्छा नहीं कहेगा। तो अरे हम मानते हैं ठीक है कि हमारे पूर्वज ऋषि लोग ऐसे सिद्धि शक्ति संपन्न सामर्थ्यवान थे जो किसी पशु की हिंसा करके उसे दिव्य शरीर उसी समय प्रदान करते थे। लेकिन आप में क्या शक्ति है? आप एक मच्छर को बढ़िया गाय वाला शरीर दे सकते हैं? एक मच्छर को आप बढ़िया शरीर नहीं दे सकते हैं। अरे आप मरेंगे, किस शरीर में जाएंगे, किस योनि में जाएंगे, अपना भी ठिकाना नहीं है। यदि आप कहते हैं कि यज्ञ में पशुओं की हिंसा उचित है तो यहाँ कहाँ तक उचित मानने योग्य है? चुप हो गए, होना पड़ा। कहीं कोई बात जो लिखी है उसके पीछे कुछ रहस्य है, उसको समझना होगा। राजा श्वेत अपने जीवन में हजारों अश्वमेध यज्ञ किए थे, जो शरीर छूटा तो योग्यता तो उनको प्राप्त हो गई थी। जो राज्यपाल रह चुके हैं, विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, तो उनको योग्यता हो गई है कि वो राष्ट्रपति के लिए वो प्रत्याशी बन सकते हैं, वो लड़ सकते हैं।
अब जनता चाहे तो उसको चुन के राष्ट्रपति पर बैठा सकती है, आम लोग नहीं। जो राज्य, किसी राज्य का राज्यपाल रहा हो या किसी बड़े यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का कुलपति हो, तो वो राष्ट्रपति पद का अधिकारी होता है। तो राजा श्वेत को योग्यता थी, शरीर छूटा, तो ब्रह्मा का पद ब्रह्मलोक में उन्हें मिला। माने ब्रह्मा जी के लोक में जाकर ब्रह्मा जी के बराबर आसन को वो प्राप्त कर लिए भाई। भगवान कृष्ण कहते हैं, त्रय विद्यामांग सोपाह भूत पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति ते पुण्यमा साध्य सुरेंद्र लोको मसनन्ति दिव्यान दिव्यदेव भोगान। तीनों वेदों में जो सकाम कर्म करने की विधियां वर्णित हैं, निर्विघ्न पूर्वक यदि कोई पूरा कर लिया तो उसे स्वर्ग आदि लोग प्राप्त होते हैं। तो जैसा यहाँ पुण्य किया वैसा स्वर्ग मिला, स्वर्ग में लोक मिला, देह मिला, पद मिला, फाजिल नहीं कुछ नहीं। तो राजा श्वेत को ब्रह्मा का पद मिला, बराबर आसन मिला। लेकिन एक बात भाई, जीवन में कभी वे अतिथि का सम्मान नहीं किए थे। अतिथि का माने जो बिना तिथि के हो, जो बिना तिथि के आ गए। दरअसल वे अतिथि कौन है? सूरदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा निर्णय दिया। जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत। अतिथ पाहुन वे सन्यासी, वे ही हैं असली अतिथि। जीवन में राजा श्वेत, कितने लोग ऐसे मिलेंगे आपको गाँव भर में, वो इस विचारधारा के होते हैं, अरे अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि दीक्षा लेंगे तभी हमारी सदगति होगी, हम वैष्णव बनेंगे तभी हमारा काम चलेगा। नहीं, सो बात कोई बढ़िया काम जीवन में करना चाहिए। क्या बढ़िया काम करना चाहिए? दिन रात घूस लेते, चोरी करते, डकैती करते, प्राणियों की हिंसा करते, और वो कहा गया अरबन की चोरी चोरी करे, असुई का कर दान, उचक उचक देखत रहे कहाँ से आवत विमान। अरब खरब घूस लेते, घोटाले करते, अनैतिकता युक्त कर्म करते, दिन रात दुष्कर्म में रहते, और कभी कुछ दान कर दिया, किसी को वस्त्र दे दिया, कंबल बांट दिया, वोट लेने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, तो हो गया बस उचक उचक देखत रहे कहाँ से आवत विमान। इससे क्या होगा? ऐसे विचार के लोग ज़्यादा होते हैं कि अच्छा काम करना चाहिए। हाँ, अच्छा काम करना, अच्छा काम किए ही अच्छा काम। अरे अच्छा काम दरअसल है क्या? हनुमान जी लंका में घूम रहे हैं, बस एक घर मिला, उस घर से राम राम की आवाज़ सुनाई पड़ती है। राम राम कही, राम राम उस घर में कहने वाले हैं। तो हनुमान जी पहचान गए कि इस घर में कोई सज्जन लोग हैं, अर्थात जो भगवान का भजन करते हैं वे सज्जन हैं। सज्जन श्रीमान भले कर्म करने वाले वे हैं जो भगवान का भजन करते हैं। कैसे? तो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 महापाप हैं। 5 पापों को छोड़ करके, आप 5 पाप लगे हुए हैं। जो 5 पापों को छोड़े हुए हैं, ऐसे ऋषि मुनि साधु संत महात्माओं से कोई मतलब नहीं। भगवान शंकर जी तो उनसे मतलब रखते हैं, सत्संग करने जाते हैं अगस्त मुनि के आश्रम में। भगवान शंकर जी तो
काकभूषण जी के आश्रम में सत्संग करने जाते। हम इतने अच्छे काम करने वाले हैं कि सत्संग से बिल्कुल घृणा है, सत्संग से बिल्कुल नफरत है, सत्संग से कोई श्रद्धा प्रेम नहीं। कैसे अच्छे हैं आप, विचार कीजिए अपने आप में। जीवन में कभी अतीत अभ्यागत माने साधु संत महापुरुषों का राजा श्वेत ने सम्मान नहीं किया था। परिणाम क्या हुआ? ब्रह्मलोक तो मिला, अश्वमेध यज्ञ का फल। अब कुछ दिनों के बाद उनको भूख प्यास सताने लग गई, भूख प्यास सताने लग गई। पहले संकोच के मारे कुछ बोले ही नहीं, बोलते नहीं थे, लेकिन भूख को कब तक दाब करके कोई रख सकता है? विचार कीजिए। जितिया है, भीतर में है कि बाबा पारना का कह रहते आए, पारना कहना जल्दी है तो बढ़िया है बार। ये 4:30 बजे के बाद है पारना, झिंगा फूल फूलते तब ताई मर स्विक। किसके लिए? बेटा के लिए, पोता के लिए, बेटा के लिए, पोता के लिए। अब बेटा से तो कितनी मनसुआ पूरी हुई अभी तक में, तो सो याद कर लीजिए। भगवान नहीं रहती है बेटा तो वह बढ़िया, नहीं छे जगरा दिया पुता वह बढ़िया है। तो मूल धन का तो ठिकाना नहीं है। पोता के लिए, सूद धन के लिए सूद की चिंता करते हैं, अब भूखे मरो हैं। यही सुपौल जिला में भैया राम विषमपुर में था, यहाँ परसागढ़ी पूरब बगल में। यही जितिया का समय था पारना का, तो उसमें यही 4:30 बजे पारना थी। तो 8 बजे मैं चल रहा था सत्संग करके, माँ बहनें सब प्रणाम करने आई। एक माता गिर गई उधर बेहोश होकर के। तो मैंने कहा कि जल्दी से इनका संभाली, जल्दी से देखियो कि भले इनका उठा भी हम जल्दी से। तो सब माई कहने लगी कि नहीं नहीं बाबा अपने जाथुन ने हिनका नहीं किछो भेलै ने, हिनका व्रत लागै छनि, हिनका तेँ लऽ कऽ भए गेलै, हिनका व्रत लागै छनि। हमने कहा कि हे भगवान, हे गुरु महाराज, सुनते थे कि भूत लगता है, प्रेत लगता है, अब व्रत भी लगना शुरू हो गया। हमने कहा कि जब व्रत हिनका लागै छनि तऽ एहन व्रते कथी करै छथि। तऽ एखन जे हिनकर हालत छै, एखन तऽ हिनका जे भजन भेद हम देलियनि रहै, ओ मानस जप ध्यान सब भुला गेलखिन, सेंसलेस भए गेलखिन, कोनो होशमे छेबे नहि करथिन। तऽ एखन तऽ सेंसलेस पड़ल छथिन। एखन जँ एहि स्थितिमे हिनकर मृत्यु भए जानि तऽ तब कतेक हिनका जन्म लिअ पड़तनि। भजन भेद सब भूल गेलखिन एखन। तो इससे क्या फ़ायदा, इससे क्या फ़ायदा है? तो बेटा के लिए, पोता के लिए, तो बेटा से क्या कितनी मनसुआ पूरी हो रही है, कितनी कामना पूरी हो रही है। अब पोता से बाकी है तो वही पूरी करवा लीजिए। अरे सत्संग भजन ध्यान कीजिए। राजा श्वेत को भूख प्यास सताने लगी, तो ब्रह्मा जी से जाके प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा कि जो दिया सो तो मिला, दिया दूर नहीं जाए। हाँ, जो देते हैं वो दूर नहीं जाता, मिलता है। किया नाश नहीं होए, किया का नाश नहीं होता है, जो करेंगे वो मिलेगा। तो क्या करेंगे आप? अब भूख प्यास लगती है, यहाँ तो किसी को भूख प्यास लगती नहीं है, इसलिए होटल टोटल की व्यवस्था है ही नहीं। आपको भूख लगती है तो जाइए। मृत्यु भवन में आज तक अपने जीवन में जो अतीत अभ्यागत साधु संतों को एक मुट्ठी अन्न से भोजन नहीं कराया, इसीलिए भूख प्यास सता रही है। इस जघन्य पाप के कारण आपके मृत लाश मृत्यु भवन में पड़ी हुई है। जब कभी भूख लगे तो ये मेरा हेलीकॉप्टर है, विमान है, पुष्पक विमान, तो लीजिए। अब जब बन गए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन गए, तो उनको तो सुविधा तो मिलेगी ना। तो हमारा विमान पर जाइए, अपनी मृत लाश का मांस भोजन करके यहाँ आकर के रहिए। हे भगवान, इस स्वर्ग, इस वैकुंठ किस काम का हुआ? ब्रह्मलोक किस काम का हुआ?
अब किसी को मान लीजिए बासा हो जाए प्रधानमंत्री जी के भवन में, राष्ट्रपति जी के भवन में, अब भोजन करने यहाँ आना पड़े बघेली के अगल बगल में किसी नदी किनारे, अपनी सड़ी गली लाश का मांस भोजन करने आना पड़े, तो मुंह मारे ऐसे वैकुंठ को, ऐसे ब्रह्मलोक को, तब तो यहाँ बघेलिए में रहकर कम से कम भात रोटी तो खाते हैं, सत्संग भजन ध्यान करते हैं, यही ना बढ़िया है। यही हुआ, और रोज आते थे कोई सड़ा गला मांस खाते चले जाते थे। लेकिन और विशेष दुख की बात ये सुनिए कि जो मांस भोजन करके चले जाते थे तो लाश पुनः मांस से भर जाती थी। अब तो और चिंता बढ़ गई कि मांस खा लिया तो यदि मांस समाप्त हो जाता, लाश समाप्त हो जाती, तो मेरे पाप का अंत हो गया होता। तो खैरियत थी, ऐसा भी नहीं देख रहा हूँ, देखता हूँ कि फिर लाश मांस से भर जाती है, माने मेरे पाप की इति होने वाली नहीं है, मेरे पाप का अंत होने वाला नहीं है। आखिर ब्रह्मा जी के पास जाकर बहुत रोए गिड़गिड़ाए, तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई उपाय नहीं है, एक उपाय मैं बतलाता हूँ। मृत्यु भवन में जहाँ आप जाते हैं अपनी मृत लाश का मांस भक्षण करने, महर्षि अगस्त्य मुनि जी महाराज उसी मृत्यु भवन में रहते हैं। जब कभी वो मिल जाएं, उनके दर्शन आपको हो जाएंगे, सत्संग मिल जाएगा, तो उनके उपदेशामृत श्रवण करने से, उनके दर्शन करने से, उनके चरण स्पर्शन करने से ये जघन्य पाप से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगस्त्य मुनि जी का नाम लेकर, लेकिन उसमें जोड़ दिए जब, माने आज जाइए दर्शन कर लीजिए, सो बात नहीं, जब का माने, जब का माने होता है ईश्वर की कृपा से। जब का माने ईश्वर कृपा, व्याकरण से जब अव्यय शब्द है उसका माने होता है ईश्वर कृपा। जब तक ईश्वर कृपा नहीं तब तक सत्संग नहीं। जब कभी माने जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइए। जिनके मिले सुख दुख समान अमानतादिक गुण भये, मद मोह लोभ विषाद क्रोध सुबोधते सहज ही गए। जब कभी परमात्मा कृपा, जब कब पुण्य पुंज बिनु मेल ही न संता, सतसंगति संसृति कर अंता। हाँ, बिना हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। अगस्त्य मुनि जी महाराज बराबर आते जाते थे। एक दिन परमात्मा की मंगलमयी कृपा हो गई, अगस्त्य मुनि जी महाराज के पावन दर्शन हुए। उनके चरणों में जाकर के दंड की तरह, लाठी की तरह गिरकर प्रणाम करते हैं और अपनी दुखड़ा सुना डालते हैं, दुखद कथा सुनाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि महाराज ब्रह्मा बाबा की आज्ञा है कि जब अगस्त्य मुनि के दर्शन मिलेंगे, चरण स्पर्श करोगे और उनका उपदेशामृत सुनोगे, उद्धार हो जाएगा। तो अब मेरा उद्धार करने की कृपा करें। तो महर्षि अगस्त्य मुनि जी महाराज ने उन्हें सत्संग सुना करके इस जघन्य घोर पाप ताप से मुक्त कर दिया। सज्जनों, उसी समय राजा श्वेत का वह शरीर समाप्त हो गया। अच्छा, सत्संग से मिलता क्या है? सत्संग से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? इधर तो पुण्य कर्म की उपलब्धि सुने कि इंद्र का पद मिलता है, ब्रह्मा का पद मिलता है। अब ब्रह्मा का पद मिलता है तो क्या सब होता है वो भी सुने आप। और सत्संग यदि मिलता है तो तब क्या मिलता है? तो संत पंथ अपवर्ग करो, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि को विदो, श्रुत पुराण सब सदग्रंथ। सत्संग से जहाँ पवर्ग नहीं,
पौ मन जहाँ से जहाँ पहुँच करके पतन नहीं, भौ से जहाँ किसी प्रकार की फलाशा नहीं, वासनात्मक बंधन नहीं, बौ से किसी प्रकार बंधन नहीं, अब भौ से जहाँ किसी प्रकार का किसी का भय नहीं, मृत्यु का भी भय नहीं, चूँकि मृत्यु को तो मारने वाले संत हैं होते हैं, अभी आप सुन रहे थे। हाँ, अमो से मृत्यु, पौ से पतन, फौ से फलाशा, बौ से बंधन, भौ से भय, अमो से मोह मृत्यु। यही तो पौ फौ बौ भौ मो, ये इसी का नाम है पवर्ग। जहाँ पवर्ग नहीं है वह क्या है? वही है योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहते हैं, नो तद्भासयते सूर्यो नो शशांको न पावकः यद गत्वा नो निवर्तन्ते तद्धाम परमं ममो। जहाँ इस सूर्य का उदय नहीं होता, प्रकाशित नहीं होता, जहाँ से असंख्य सूर्य प्रकाशित होते हैं, जहाँ चंद्रमा उदय नहीं होता, चंद्रमा प्रकाशित नहीं होते, जहाँ से असंख्य चंद्रमा को प्रकाश शक्ति मिलती है, शीतलता की शक्ति मिलती है, जहाँ अग्नि विद्युत की पहुँच नहीं है, जहाँ से अग्नि विद्युत पुंज को प्रकाश की शक्ति मिलती है, जहाँ मिट्टी नहीं, जल नहीं, अग्नि नहीं, हवा नहीं, आकाश नहीं, भगवान कृष्ण कहते हैं द्वारिका नहीं, वह है मेरा परम धाम, वैकुंठ नहीं, वह है मेरा परम धाम, यद गत्वा नो निवर्तन्ते, जहाँ पहुँच करके नो निवर्तन्ते, लौट करके वापस नहीं आना पड़ता है। जैसे दूध से मथ कर जब घी निकाल लिया जाता है, क्या आपने देखा है कोई घी को लौटते हुए दूध की ओर जाते हुए? कोई देखा है? दूध से जब घी को मथ कर निकाल लेते हैं, घी पुनः वापस दूध में नहीं जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं वो मेरा परम धाम है। जब अगस्त मुनि जी महाराज का सत्संग प्राप्त हुआ तो राजा श्वेत को वही परम धाम मिला जो ब्रह्मलोक से भी, विष्णुलोक से भी सबसे ऊपर लोक है, जहाँ पहुंचकर कोई लौटता नहीं है, वह परम धाम का सुख मिला। जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए, इसलिए संत कबीर साहब जी महाराज भी कहते हैं। भाई, ये पितर पक्ष में ये सत्संग जो आज हो रहा है, तो इसका वर्णन इसलिए मैं किया, तो इस पितर पक्ष में लोग जो खास करके कर्मकांडी लोग हैं, जलांजलि करते हैं कि पिंडदान करते हैं, तो किसके नाम से करते हैं? अरे उसी अगस्त मुनि के नाम से करते हैं। उसी अगस्त मुनि जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हे योगीवर, हे महर्षि, हे महामुनि, मेरे पूर्वज जो पितरलोक में दुख पा रहे हैं, भोग रहे हैं, आपको जो मुझे सामर्थ्य है ये मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। कृपा करके हमारे पितरलों का उद्धार कर दीजिए। जैसे राजा श्वेत का आपने उद्धार किया था, तो हमारे पितरों का उद्धार कर दीजिए। ये पितर पक्ष में अगस्त मुनि जी महाराज से प्रार्थना की जाती है। अर्थात संत ही अगस्त्य हैं। अगस्त्य माने होता है संत। तो संत सद्गुरु ही हमें हमारा उद्धार कर सकते हैं, हमारे पितरों का उद्धार कर सकते हैं, हमारे बाल बच्चों का उद्धार कर सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं। संत मता विन गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। अभी के सत्संग कार्यक्रम में इन शब्दों के साथ आप लोगों की सेवा रही। समय अधिक हो रहा है, इसलिए अब आरती करेंगे हम लोग, और फिर अपराह्न काल भजन कीर्तन हम अपने श्रद्धेय गायक जी से कहेंगे कि आप 1 बजे से भजन कीर्तन प्रारंभ कर देंगे, जो समय से सवेरे से भरपूर भजन कीर्तन भी होगा और सत्संग भी होगा। अंतिम सत्संग में सम्मिलित होकर के फिर हम लोग अधिक से अधिक लाभ के भागी बनेंगे, पुण्य के भागी बनेंगे। जो लोग अभी भाग लिए हैं
सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सबके लिए शुभकामना करता हूँ। गृहपति जी, पप्पू जी, सपरिवार को ही मैं बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ साथ धन्यवाद करता हूँ और उन सपरिवार की भी मंगल कामना करते हुए वाणी में विराम करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।